नमस्कार। अपने सभी सुनने वाले प्रबुद्ध श्रोताओं का मैं सावी हार्दिक वंदन अभिनंदन करती हूँ। साथियों, बिना किसी तप और संघर्ष के स्वयं को आंतरिक उत्थान की यात्रा पर ले चलें और सुने अध्यात्म पथ स्वयं की ओर। दोस्तों, हमारे सनातन में जन्म हो, मुंडन हो, उपनयन हो, गृहारंभ हो, किसी भी तरह के नए कार्य की शुरुआत हो, विवाह संस्कार हो, नए वाहनों का क्रय हो, उद्घाटन, यज्ञ या पूजन हवन संबंधी सभी अवसरों पर भगवान को नारियल अर्पित करने की प्रथा है। नारियल जो एक अद्भुत फल है, शिव स्वरूप जटाएं, भीतरी खोल, योद्धा स्वरूप कठोर, अंदर का मीठा पानी माँ की ममता की तरह और श्वेत गिरियाँ जैसे पवित्र सात्विकता। एक ही फल में ऐसे दुर्लभ गुणों का मेल कैसे और क्यों हर अवसरों पर हम ईश्वर को नारियल अर्पित करते हैं। साथियों, क्या आपने सुना है, नारियल एक राजा के कटे हुए सिर का प्रतीक है। और आज भी आप नारियल को ध्यान से देखें तो उसमें 2 आँखें और एक मुंह स्वरूप प्रतीक चिन्ह होता ही है। कदाचित आप नहीं जानते होंगे कि क्यों। तो आइए आज नारियल के कवच की तरह नारियल के रहस्य की भी परतें खोलते हैं। साथियों, ऋषि विश्वामित्र का नाम तो आपने सुना ही होगा। एक बार वे घोर तपस्या के लिए सुदूर वन में चले गए। उनकी अनुपस्थिति में उनके निवास क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ा। लोग अभावों से मरने लगे। ऐसे में विश्वामित्र का परिवार भी अछूता नहीं रहा। वे भी अभावों में भटकने लगे। तब वहाँ के राजा सत्यव्रत ने विश्वामित्र के परिवार का स्वयं भार उठाया और उनकी भली भांति देखरेख की। जब विश्वामित्र तप से वापस लौटे तब उन्हें राजा सत्यव्रत की इस दयालुता का पता चला, तो वे प्रसन्न होकर राजा सत्यव्रत का आभार व्यक्त करते हैं और एक वरदान मांगने को कहते हैं। राजा सत्यव्रत, जो स्वयं ईश्वर में विश्वास करने वाले एक महान प्रतापी राजा थे, उनके पास सभी सांसारिक सुख सुविधाएं थी, किंतु एक इच्छा फिर भी उनके मन में थी, सशरीर स्वर्ग जाना, अर्थात देह त्याग के बिना स्वर्गारोहण। राजा ने अपनी यही एकमात्र इच्छा ऋषि विश्वामित्र से वरदान स्वरूप मांगा। ऋषि विश्वामित्र ने अपने तपोबल से एक ऐसा मार्ग बनाया जो सीधे स्वर्गलोक को जाता था। राजा सत्यव्रत प्रसन्न होकर उस मार्ग पर चलते हुए जैसे ही स्वर्गलोक के द्वार पर पहुँचे, उन्हें तुरंत ही धरा की ओर फेंक दिया गया, क्योंकि देह त्याग के बिना सशरीर स्वर्ग में प्रवेश वर्जित है। सत्यव्रत विलाप करते हुए विश्वामित्र के पास पहुँचे और सारी घटना कह सुनाई। तब विश्वामित्र ने क्रोधित होते हुए निश्चय किया कि वे सत्यव्रत के लिए भिन्न या पृथक स्वर्ग का निर्माण करेंगे, जो पृथ्वी और आकाश के बीच स्थित होगा। राजा सत्यव्रत बड़े प्रसन्न हुए। ऋषि विश्वामित्र उन्हें स्वर्ग के निर्माण के बाद ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि यह वायु प्रवाह से डगमगाए नहीं, इसलिए उन्होंने तपोबल से ही एक लंबा सीधा स्तंभनुमा वृक्षाकार सहारा दिया। माना जाता है कि यह स्तंभ ही कालांतर में वृक्ष नारियल के वृक्ष का रूप लेता है और निश्चित समय पर सत्यव्रत भी सद्गति को प्राप्त हुए और उस पेड़ पर उगने वाला फल नारियल अर्थात सत्यव्रत का सिर कहलाया। और साथियों, पृथ्वी और आकाश के बीच स्थित होने के कारण सत्यव्रत त्रिशंकु भी कहलाए। तो साथियों, यह थी प्राचीन कथा और नारियल के ऐसे कई गूढ़ अर्थ सार हैं
जो हमें अनेक संदेश देते हैं, जैसे नारियल के ऊपरी जटाएं हमारे मन की उलझनें, कठोर कवच हमारा अहंकार या अभिमान, और मीठा पानी हमारे मन की निर्मलता, और सफ़ेद गिरी पवित्र आत्मा का प्रतीक। तो साथियों, प्रत्येक पूजा अनुष्ठान, गृह निर्माण अथवा किसी भी धार्मिक आयोजन में हम इसी भाव के साथ नारियल अर्पित करते हैं कि हे प्रभु, मैं अपना अहंकार, अभिमान आपके चरणों में अर्पित करता हूँ, और उस नारियल को तोड़कर हम अपना अहंकार तोड़ना मानकर निर्मल पवित्र हृदय से ईश्वर की शरणागति को स्वीकार करते हैं। साथियों, सदियों से इतिहास साक्षी है कि अहंकारी या अभिमानी व्यक्ति कितना भी ईश्वर की आराधना कर ले, उसका पतन निश्चित है। इसका उदाहरण रावण के बारे में हम सब जानते ही हैं। तो साथियों, सनातन की बात हो और उसमें विज्ञान का संबंध ना हो, ऐसा तो संभव ही नहीं। तो साथियों, नारियल एक बहुत ही सशक्त औषधीय गुणों का कोश है। नारियल के पानी को खून के प्लाज्मा की तरह इलेक्ट्रोलाइट से भरपूर पाया गया। साथियों, आपको ये जानकर अत्यंत आश्चर्य होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध में घायल सैनिकों को सीधे नारियल का पानी सलाइन की तरह चढ़ाया गया। नारियल में मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड होता है, जो यकृत संबंधी रोगों में अत्यंत लाभदायक होता है। और माँ के दूध के पश्चात यदि किसी पदार्थ में 50% लॉरिक एसिड होता है, तो वह नारियल में ही होता है, जो जीवाणु संक्रमण रोधी है। साथियों, पंचामृत जहाँ 5 घटकों का मेल था, वहीं नारियल अकेला अपने आप में संपूर्ण आहार है। तो साथियों, जब भी आप व्रत, उपवास आदि करें या कहीं किसी स्थिति में भोजन की व्यवस्था ना हो, तो थोड़ा नारियल खाएं या नारियल का पानी पिएं और एक अनूठे तृप्ति का अनुभव करें। साथियों, नारियल जो स्वयं त्रिशंकु का प्रतीक है, क्योंकि यह न तो पूरी तरह से फल है और न ही मेवा, परंतु जब हम इसे प्रत्येक शुभ कर्म में सम्मिलित करते हैं, तो उसके पीछे हमारा यही भाव होना चाहिए कि हे प्रभु, हम अपने अहंकार और उलझनों के त्रिशंकु में ना फंसें और आपको अपना निर्मल पवित्र हृदय भेंट करते हैं। इसी भाव से प्रत्येक पूजा सफल होगी। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही अनेक चमत्कारिक आध्यात्मिक रहस्यों को जानने, समझने और सुनने के लिए चलते रहिए